कभी भी देखे होंगे शंख बजाना, बजाते हैं ना, या फिर कोई बैंड पार्टी में देखना बिगुल बजाते हैं, पौ पौ पौ। अगर वो अच्छा नहीं बजता है तो क्या करते हैं, ऊपर से पानी डालते हैं और उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं। घुमाने के बाद उसका पीछे से पानी निकलता है। ठीक ऐसा ही एक क्रिया है हमारे योग शास्त्र में, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। करीब 35 साल से मैं योगाचार्य हूँ, और मेरा योगा सेंटर भी है, योगा सिखाता भी हूँ, और मेरा उसका एक चैनल भी है, आप पुराना जाके देख सकते हो। और बहुत सारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी इत्यादि में मैं योग का स्पेशल क्लास भी लेता हूँ। तो उसमें एक विषय आता है जिसको बोलते हैं शंख प्रक्षालन क्रिया। शंख प्रक्षालन ज़्यादा कुछ नहीं, 7 आसन स्ट्रक्चर में रहता है। और पानी पी के 1 लीटर पानी पिएंगे, 7 आसन करेंगे, जोर से एकदम आपको पोटी लगेगा, दौड़ के पोटी करोगे, ऐसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार। और आपका पेट से इधर जो सफेद पानी पियोगे, क्रिस्टल व्हाइट वाटर, मल द्वार में भी वही पानी निकल जाएगा। इसका नाम शंख प्रक्षालन। इसको करने से क्या होता है, आप इसको करने मात्र से, शंख प्रक्षालन कर लेने मात्र से आपका बॉडी एक ही दिन में यू फील लाइटनेस। आपको लगेगा कि मेरा कोई शनि साढ़े साथी नहीं है, राहु महादशा नहीं है, शनि महादशा नहीं है, सारा शनि राहु केतु सब कुछ गायब है आपका जिंदगी से। क्योंकि स्टॉक ऑफ मॉर्मेट मैटर जो मैला है आपके शरीर में, वही जो आपके ब्लड सिस्टम में जाके आपके थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, थिंकिंग फॉयल, आपका मन, आपका चित्त को मैला कर देते हैं। और अगर आप इस शंख प्रक्षालन क्रिया को सीख लिए और कर लिए, तो फिर समझ जाना कि आप बहुत बड़ा बुलशिट हिट कर लिए, यानी अभी आपका जिंदगी कंप्लीट चेंज हो जाएगा। क्या बोल रहे हो गुरुजी, ये तो हमें थोड़ा सा झूठ फरेब जैसे लग रहा है, ज्यादा कुछ नहीं फेंक दिए आप। बोला हाँ, आपको ऐसा लग रहा है तो शायद फेंक दिया, लेकिन सच क्या है, एक छोटा बच्चा जब जन्म होता है उसका इंटेस्टाइन कैसा रहता है। एक छोटा सा बच्चा, उसका पेट में देखोगे कोई कचरा नहीं रहता है। और आप जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होने लगते हो, और 3 जहर, सफेद नमक, सफेद चीनी, सफेद डालडा, रिफाइन, इस प्रकार का 3 जहर, और 3 रेड लाल जहर, लाल मिर्च, मांस, मदिरा, और जो रेड कलर फूड, जो कुछ भी आप देखते हो बाजार में, जो डाई कलर वगैरह बूंदी बूंदी वगैरह में देते हैं ना, तो ये 3 लाल जहर, 3 सफ़ेद जहर, इसको खाना चालू करते हो। वो मैदा, पास्ता, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, ये सब एक स्लेड फॉर्म में काला काला होके, ये जो इंटेस्टाइन का चित्र यहाँ मैं बनाया हूँ, यहाँ पर एक एक लेयर, एक एक लेयर, एक एक लेयर लगते लगते इंटेस्टाइन का जो पाथ है, ट्राकिया है, उसको सिंक्रोनाइज करके छोटा कर देते हैं। जब शंख प्रक्षालन करते हो, वो पानी अंदर झिल करके गौर से घुसेगा, और सारा स्लेड 1 घंटा में 7 बार पोटी जब जाओगे पानी पी पी के, वो सब निकाल के साफ कर देगा, जैसे शंख को बिगुल वाले, पेंट पार्टी वाले साफ करते हैं। जब ये साफ हो जाएगा तो एक ही 2 दिन के अंदर आप देखना, जो आपका पेट तोंत इतना बड़ा बमबमा के बाहर निकला हुआ था, वो घट जाएगा। 1 दिन के अंदर आप देखोगे कि आपका बॉडी वेट, किसी का 1.5 किलो, किसी का 2 किलो, किसी का 3 किलो तक विद इन ए डे वेट घट जाता है। और वेट घटना तो ठीक है, उसके साथ बहुत सारे ऐसे शिविर, स्पेशल शंख प्रक्षालन शिविर होता है, क्योंकि वो है तो 1 दिन का काम, लेकिन उसके लिए जो प्री प्रिपरेशन, पोस्ट प्रिपरेशन रहता है, वो करीब करीब इधर 15 दिन, इधर 15 दिन, 30 डेज का प्रिपरेशन रहता है। क्योंकि आपका पेट को कंप्लीट एक नया बच्चा का पेट जैसे बना दिया जाता है। आपका पेट में जितना सारा स्लेड था, जितना सारा स्लाग था, जितना सारा कचरा था, जब सब निकाल के बाहर कर देते हैं, तो आपका पेट इजिकल टू ए चाइल्ड का पेट, एक छोटा बच्चा का पेट। उसमें खतरा क्या है, उसमें रूल है कि आप अगला 1 महीना तक नींबू, एसिडिक फूड, और कई सारे चीज हैं जो लोग करते हैं, उनको बताते हैं, वो सब आप नहीं खाओगे। और अगर शंख प्रक्षालन कर लेना बड़ा बात नहीं है। लघु शंख प्रक्षालन एक होता है, गुरु शंख प्रक्षालन एक होता है। और शंख प्रक्षालन एक ऐसा क्रिया है जिसको 6 महीना में मात्र 1 बार करने का आदेश है, उससे ज्यादा नहीं। और अगर ज्यादा करते हो, या फिर शंख प्रक्षालन के बाद जो रूल एंड रेगुलेशन को नहीं मानते हो, तो फिर आपके पेट में कोलाइटिस, इंटेस्टिनल डिजॉर्डर, इंटेस्टिनल ट्रैकिया प्रॉब्लम, या फिर पेट के अंदर घाव होना, ब्लैक स्टूल होना,
संभावना है। यानी इस क्रिया को तभी करोगे जो पुराना अनुभवी योगाचार्य हो, आयुर्वेदाचार्य हो और पंचकर्माचार्य हो, दशकर्माचार्य हो। क्योंकि मेरा बेस, जिंदगी का जो मुख्य बेस है, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र थेरेपी, एस्ट्रोथेरेपी से है। इसीलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अनुभवी हूँ और बहुत सारे ऐसे मेजर केस डील एंड हैंडल किया हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसको कर लेने मात्र से सबसे पहला, ये आने वाला समय में आपके शरीर से जितने स्टॉक ऑफ मॉर्मेंट मैटर जो कि रोग का कारण है, उन सबको आपके शरीर से निकाल देगा। तो आप, स्वाभाविक बात है, मेरा गारंटी रहता है, चैलेंज रहता है कि एक शंख प्रक्षालन आपको लंबे समय तक बहुत बड़े बड़े रोग से मुक्ति दे देता है। देखो, एक बीमारी का नाम है डेंसर। उसका नाम है कि उसका अर्थ क्या है? सड़न, सड़ाना। सड़ेगा कब? जब आपके पास कोई मॉर्मेंट मैटर पड़ा हो तभी तो सड़ेगा। जब मॉर्मेंट मैटर पड़ा नहीं, निकाल के साफ कर दिए, तो सड़ेगा कैसे? अभी सोचो, इस समय जो ग्रह गोचर स्थिति है, मकर राशि का द्वितीय स्थान में राहु बैठा है और गंदा कचड़ा खिलाएगा ही खिलाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुंभ राशि के द्वितीय स्थान में शनि बैठा है, गंदा कचड़ा खिलाएगा ही खिलाएगा। और ऐसे ही कर्क राशि का द्वितीय स्थान में केतु बैठा है, गंदा कचड़ा खिलाएगा ही खिलाएगा। तो ऐसे कचड़ा जब आप खाओगे तो भगवान ना करे आने वाला समय में उस प्रकार के हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम का संभावना है, जिसका मैं मुंह में नाम लेना नहीं चाहता हूं और भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन ऐसा गोचरीय स्थिति में सोचो, मकर राशि के द्वितीय स्थान में ग्रहण लगेगा, मकर राशि के द्वितीय स्थान में अंगारक योग लगेंगे, मकर राशि के तृतीय स्थान में शनि मंगल युति होगा, सिंह राशि के द्वितीय स्थान में सूर्य केतु मंगल का, केतु सूर्य का माने दृष्टि रहेगा। तो ऐसे ही उसका इफेक्ट आप सोचो, मेष राशि का द्वितीय स्थान वृषभ राशि के ऊपर शनि का डायरेक्ट दृष्टि जाएगा। आने वाला समय में शनि मंगल एक साथ दृष्टि देंगे। ऐसे कंडीशन, ऐसे जिसका कुंडली में योग भोग है, तो भगवान ना करे उनके साथ कुछ नेगेटिव नहीं हो। तो कोई भी बीमारी होने के लिए क्या चाहिए? स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए? एक ही चीज चाहिए, और वो क्या है? सफाई, क्लीनिंग। उसको बोलते हैं CGT, मैकेनिकल लैंग्वेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मेरा करीब करीब 30 साल का एक्सपीरियंस है ऑन द बेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राउरकेला स्टील प्लांट। तो CGT, C फॉर क्लीनिंग, G फॉर ग्रीसिंग, T फॉर टाइटनिंग। सोचिए, बड़े बड़े मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, मैं उसके ऊपर एक एग्जांपल देना चाहूंगा।